माय चैनल। आइए सीखते हैं स्टेनोग्राफी। पिछली क्लास में हमने अभ्यास 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने अभ्यास 2 की चौथी, पाँचवीं और छठवीं लाइनों के व्यंजनों को कंप्लीट किया तथा इनको संकेतों में लिखा तथा इनका अभ्यास किया। अब हम आगे इन व्यंजनों के आधार पर, इन व्यंजनों की सहायता से आगे हम व्यंजनों को मिलाना सीखेंगे कि हम इन व्यंजनों को मिलाकर शब्द कैसे बनाते हैं। आइए इन व्यंजनों को संकेतों में किस प्रकार मिलाया जाता है वो सीखते हैं। आइए इन व्यंजनों को मिलाने के नियम देखते हैं जो इस पुस्तक में कुछ दिए गए हैं। उन नियमों को हमें ध्यान में रखकर व्यंजनों को मिलाना है ताकि हमसे कोई त्रुटि ना हो। आइए देखते हैं। व्यंजनों को मिलाने के हम नियम देखते हैं, जिसमें पहले नियम को हम देखते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलम को कागज से ना उठाएं और जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन आरंभ हो। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, पहले व्यंजन का अंत है यहाँ, वहीं से दूसरा व्यंजन आरंभ है। कलम को कागज से नहीं उठाना है और दूसरी बात, जहाँ से पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन का आरंभ हो। ये हमारा पहला नियम इस प्रकार हमको ये बताता है कि व्यंजन को मिलाते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कलम को कागज से नहीं उठाना है और पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन की आरंभ होता है। इन व्यंजनों को मिलाते समय हमें कलम नहीं उठाना है। आइए अब हम दूसरा नियम देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, जो हमें ये बताता है कि जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो और दूसरे अक्षर लाइन से कहीं भी जा सकते हैं। अर्थात कहने का ये उद्देश्य है कि पहला व्यंजन रेखा पर हो और दूसरा किधर भी सुविधा अनुसार हम बना सकते हैं। देखिए, पहला व्यंजन रेखा पर बना हुआ है, इसमें भी पहला व्यंजन रेखा पर बना हुआ है, दूसरा उसी के अकॉर्डिंग हमने बना दिया है। और इसमें यह भी बात का ध्यान रखा है कि पहले व्यंजन का जहाँ अंत हो रहा है वहीं से दूसरा व्यंजन की आरंभ हो रहा है। आप देख सकते हैं पहले नियम को अपनाया गया है इसमें भी। अब ये देखिए इसमें क्या लिखा गया है। अब दूसरा नियम हमें ये बताना है कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो हमेशा। पहला नियम क्या कहता था कि कलम को कागज से ना उठाएं। दूसरा नियम कहता है कि प्रथम अक्षर रेखा पर बना हो और पहले नियम में ये भी बताया गया है कि पहले व्यंजन का जहाँ से अंत हो वहीं से दूसरे व्यंजन का आरंभ हो। आइए अब हम तीसरा नियम देखते हैं। इसमें बताया गया है का वर्ग के अक्षर, जो का वर्ग के अक्षर होते हैं यानी का, ख, ग, घ, इनमें मा, ना और णा नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं हैं बल्कि आड़े अक्षर हैं। का वर्ग, मा, ना और णा नीचे ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है, इनको हम आड़े अक्षर कहते हैं। इसलिए यदि ये अक्षर, इनको हम आड़े अक्षर कहते हैं, इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं तो इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। यानी कि दूसरा नियम हमें ये कहता था कि पहला अक्षर रेखा पर हो, लेकिन यदि आड़े अक्षर आए, आड़े अक्षर कौन से होते हैं? का वर्ग, मा वर्ग, ना वर्ग और णा वर्ग, अगर ये आते हैं शब्द में पहले तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। कब लिखे जाते हैं? जब आड़े अक्षर के बाद कोई नीचे आने वाली रेखा आती हो, नीचे आने वाले अक्षर आते हो। जैसे खा आड़ा अक्षर है, टा नीचे आने वाला है, ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, तो इसलिए इसको रेखा के ऊपर लिखा गया है और ये नीचे की तरफ बनाया गया लाइन पे। दूसरे नियम में और इस नियम में अंतर है, क्योंकि अगर आपके आड़े अक्षर आते हैं शब्द के पहले तो आप रेखा के ऊपर लिखेंगे शब्द को, और अगर नॉर्मल शब्द है तो आप उनको पहले लाइन पे लिखेंगे, पहले शब्द को, फिर बाकी दूसरा शब्द कहीं भी जा सकता है। तीसरा नियम क्या कह रहा है? का वर्ग, मा, ना और णा नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं बल्कि आड़े अक्षर हैं। आड़े अक्षर हैं तो इनके बाद अगर नीचे जाने वाले अक्षर आते हैं तो हम इन आड़े अक्षरों को लाइनों के ऊपर लिखते हैं और दूसरे जो नीचे आने वाले अक्षर हैं उनको लाइन पर लिखते हैं। आप देख सकते हैं, समझ में आया होगा। हम व्यंजनों को मिलाने के 3 नियमों को पढ़ चुके हैं। अब हम चौथा नियम देखेंगे, जो कि इस प्रकार है, जो आड़ी रेखाओं पर ही आधारित है। पिछली नियम में लिखा था कि आड़ी रेखाओं के बाद अगर नीचे जाने वाले शब्द आते हैं तो हम
आड़ी रेखाओं को लाइन के ऊपर लिखते हैं। यदि अगर चौथे नियम में ये लिखा है कि का वर्ग के अक्षर माँ और ना और रा के बाद अगर ऊपर जाने वाले अक्षर आवे तो ये अक्षर कॉपी की रेखा से आरंभ होते हैं। ये देख सकते हैं आप, कॉपी की रेखा से यानी रेखा पर लिखे जाते हैं और दूसरा अक्षर जो ऊपर जाने वाला है वो ऊपर की तरफ लिखा जाता है, जैसे कल, कब, नव इत्यादि। अब हम 5वें नियम को देखते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि अगर इन अक्षरों के बाद नीचे आने वाले अक्षर या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं बल्कि दूसरे आड़े अक्षर आते हैं, यानी अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आड़े अक्षर के साथ दूसरा व्यंजन भी आड़े अक्षर आते हैं, तो वे अक्षर रेखा पर ही आरंभ होते हैं, रेखा पर ही लिखे जाते हैं। जैसे मन लिखा है, माँ और ना दोनों आड़े अक्षर हैं, तो ये देखिए आप रेखा पर लिखे हुए हैं। ना और का दोनों आड़े अक्षर हैं, रेखा पर लिखे हुए हैं। कन, का और ना दोनों आड़े अक्षर हैं, रेखा पर आरंभ हुए हैं। गन, ये भी आड़े अक्षर है, रेखा पर लिखे हुए हैं। हमने आज व्यंजनों को मिलाने के 5 नियमों को पढ़ा है, जिनमें पहला नियम ये कहता है कि कलम को कागज से ना उठाएं और जहां पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन आरंभ हो। दूसरा नियम यह कहता है कि इस बात का ध्यान रखें कि पहला व्यंजन यानी पहला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो, दूसरे अक्षर लाइन के कहीं भी जा सकते हैं सुविधा अनुसार। तीसरा नियम यह कहता है कि आड़ी रेखा यानी का वर्ग, माँ, ना और रा, इन अक्षरों के बाद अगर नीचे आने वाले व्यंजन आते हैं, अक्षर आते हैं, तो इनको लाइन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे ये लिखा है खट, मड़, गव, लाइन के ऊपर लिखा है क्योंकि इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर लिखे हैं। अब यही चौथा नियम हमारा ये कहता है कि आड़े अक्षरों के बाद अर्थात का वर्ग, माँ, ना और रा के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आते हैं तो आड़ी रेखाओं को हम लाइन पर लिखते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है कल, कब, नव इत्यादि। अब 5वां नियम ये कहता है कि अगर आड़े अक्षर के साथ आड़े अक्षर आते हैं अर्थात का, माँ, ना और रा के बाद यही शब्द आते हैं, दोहराए जाते हैं, तो इनको लाइन पर ही लिखते हैं। जैसे माँ और ना दोनों आड़े अक्षर हैं तो लाइन पर लिखे हुए हैं। मन, नख दोनों आड़े अक्षर है, ना और का आड़ी रेखाएं हैं तो इनको भी लाइन पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं नक, कन, गन, नम, मख इत्यादि। आज हमने व्यंजनों को मिलाने के लिए 5 नियमों को पढ़ा, जिनमें हमने समझा कि व्यंजनों को हम मिलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। अगली क्लास में हम बाकी के नियमों को पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि व्यंजनों को मिलाते समय और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।